अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या वज़न उठाने से हमल ज़ाया हो जाता है। ये एक कॉमन सा ओपीडीज़ में पूछे जाने वाला सवाल है। हमल का दौरानिया हम 9 महीने में जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसमें शुरू के 3 महीने, फिर दरमियान के 3 महीने और हमल के आखिरी 3 महीने शामिल हैं। हमल के जो पहले 3 महीने का वक्त है, ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। ये औरत की प्रेगनेंसी के फेट को डिसाइड करता है। इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो बच्चे की थैली बनती है और इंसानी शक्ल के अंदर बच्चा माँ के पेट में आता है। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हामला खातून वज़न उठाएगी तो ये उसके लिए सही नहीं है। तो हमल के पहले 3 महीनों के दौरान हामला खातून को वज़न उठाने से परहेज़ करना चाहिए। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो वज़न उठा लेती हैं और उसके बाद वो ब्लीडिंग के साथ रिपोर्ट होती हैं, या फिर उनको कमर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है या पेट में उसको क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। और जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो उनका कहना होता है जी मैंने सोफ़ा उठा के इधर से उधर रख दिया, पानी की भरी बाल्टी उठा ली, पंखा उठा के इधर से उधर रख दिया, बेड को मैंने खिसका लिया। तो हमल के पहले 3 महीनों के दौरान हामला खातून को वज़न उठाने से परहेज़ करना चाहिए, अपने शौहर से परहेज़ करना चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से परहेज़ करना चाहिए, ताकि इस टाइम पीरियड के दौरान औरत को जो है वो ब्लीडिंग ना हो। अगर औरत को पहले 3 महीने में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा उसका जो है वो लॉन्ग हो जाता है, एबॉर्शंस रिपोर्ट होते हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो ये ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होने से औरत को बच्चे के साथ साथ अपनी जान का ख़तरा भी लाहक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हमल के अगले 3 महीनों की। इसमें ये चीज़ भी जहन में रखना ज़रूरी है कि हमल कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हमल के जो अगले 3 महीने हैं, जिसमें चौथा, 5वां और 6ठा महीना है, इसके अंदर जो है वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न बढ़ाना शुरू करता है, औरत आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न बढ़ाना शुरू करती है। तो इस दौरान औरत अपने रूटीन के तमाम काम कर सकती है। जिस तरह से खाना बनाना है, घर की रूटीन की सफाई सुथराई है, कपड़े वॉश करना है या कपड़े प्रेस करना है, डस्टिंग करना है, तो वो अपने रूटीन के काम कर सकती है। लेकिन इस दौरान भी जो भारी वज़न है, जैसा कि अलमारी को खिसकाना, सोफ़े को खिसकाना, पलंग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह करना, पानी से भरी बाल्टी उठा लेना, और सबसे बढ़ के औरतों के जो हैं वो बड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनके वज़न जो है 10 किलो, 12 किलो या 14 किलो, तो वो बच्चों को गोद में उठा लेती हैं। जी ये जो है वो हमारी गोद का आदी है, और वो बच्चा जो है माँ के पेट के ऊपर टांगे मार रहा होता है और उसको उठा के चलती है, काम करती है। तो ये चीज़ जो है वज़न इतना उठाना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे औरत को जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, अवल अपनी जगह से उखड़ सकती है। तो जो है वो ये वज़न उठाना औरत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिर हम बात करते हैं हमल के आखिरी 3 महीनों की। आखिरी 3 महीने ख़ुसूसी अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि इसमें जो है औरत का मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होता है कि औरत ने नॉर्मल डिलीवर होना है, सिजेरियन के थ्रू डिलीवर होना है। बच्चे की दिल की धड़कन पर भी, बच्चे की हरकत पर भी माँ को नज़र रखने की ज़रूरत होती है। फिर इसमें प्लासेंटल लोकलाइजेशन, थैली का पानी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आखिरी 3 महीने के दौरान औरत अगर हैवी वर्क्स करे और हैवी वेट उठाए तो इससे उसकी पानी की थैली लीक हो सकती है। वक्त से पहले औरत प्री टर्म लेबर में जा सकती है, उसकी जो आवल है वो अपनी जगह से उखड़ सकती है, एब्रप्शन हो सकता है, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकती है। तो हमल के मुकम्मल 9 महीनों के दौरान खातून अपने रूटीन के काम काज ज़रूर कर सकती है, लेकिन उसको जो है वो हैवी वेट या भारी वज़न उठाने से परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा वज़न उठाने से हमल भी ज़ाया हो सकता है, पेट में बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, और बाज़ दफ़ा ज़्यादा ब्लीडिंग से माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच।